सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। मैं अशोक फौजी। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो आ गई। एफए अध्यक्ष ने कर दी बड़ी घोषणा। तो आइए सुनते हैं जो घोषणा है वो उन्हीं की जुबानी। जय हिंद, जय भारत। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी संगठन और साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, 8 अक्टूबर 2023 को गुड़गांव में फेडरेशन की निर्वाचित काउंसिल का पहला फिजिकल मीटिंग संपन्न हुआ। मीटिंग के अंदर हमारे संगठनों से प्राप्त कई एक प्रकार के एजेंडा पॉइंट्स के ऊपर विस्तृत विचार विमर्श कर उन पर प्रस्ताव पारित किया गया, जिनके अंदर अहम 2-3 निर्णय उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहला निर्णय यह लिया गया कि 15 अक्टूबर 2023 रविवार को सभी जिला मुख्यालयों पर एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाए। इस यज्ञ के आयोजन के साथ ही आप अपने सुविधा अनुसार रैली, धरना, प्रदर्शन वो भी इसके साथ आप जोड़ सकते हैं और फिर एक स्थान के ऊपर जो भी हमारे इष्ट हैं उनको याद करते हुए हम एक इस प्रकार की पूर्णाहुति दें कि भी जो वर्तमान केंद्र सरकार है और पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़े हुए जो भी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, जिससे लंबे आंदोलन के बावजूद भी जो संज्ञान नहीं लिया जा रहा है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेवें। इसके लिए किसी भी एक सार्वजनिक स्थान पर आप एकत्रित हों और इस अभियान को सफल बनाएं। इसके अतिरिक्त आगे इस आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए ये निर्णय किया गया है कि बारी बारी से एक एक राज्य की राजधानी के ऊपर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाए और उसके बाद में एक एक हफ्ते का गैप दे करके दूसरे राज्यों के अंदर इसी प्रकार की रैलियों का आयोजन हो, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक इकट्ठे होकर के आम जनता और मीडिया का ध्यान भी आकर्षित करें। इसके लिए सबसे पहले 29 अक्टूबर 2023 को राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में एक बड़ी रैली करने का निर्णय किया गया है और उसके पश्चात आने वाले समय के अंदर दूसरे राज्यों में इसी प्रकार की रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली के पश्चात माननीय राज्यपाल साहब और मुख्यमंत्री साहब को हमारी मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। साथियों, अपने अपने राज्यों से जुड़े हुए सभी हमारे एफिलिएटेड एसोसिएशंस का सहयोग लें, आपसी सहमति बनाएं, फेडरेशन को मजबूत करें, आंदोलन की तैयारी करें और जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। इसके अलावा एक बड़ा निर्णय जो फेडरेशन द्वारा लिया गया वो ये है कि आने वाले समय के अंदर सभी पूर्व सैनिक संगठनों को एक मंच पर आना ही होगा। 17 सितंबर 2023 को कठुआ की रैली के अंदर भी सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर अलग अलग संगठनों द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है सरकार उसको महत्व नहीं दे रही है। इसलिए समय आ गया है कि जल्दी से जल्दी सभी पूर्व सैनिक संगठन एक मंच पर आएं। इसके लिए भारत के अंदर जितने भी पूर्व सैनिकों के संगठन बने हुए हैं उन सभी से अपील की जाती है कि आप सभी एक मंच पर आ जाएं, एकत्रित होकर के हम आवाज़ बुलंद करें, जिससे सरकार हमारी बातों का संज्ञान लेने के लिए मजबूर हो जाए। इसके लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम तैयार कर रहे हैं। जल्दी ही इसके लिए जगह और तारीख की घोषणा कर दी जाएगी और सभी बड़े बड़े फ्रंट, मोर्चा या जो एसोसिएशन इंडिपेंडेंट है अभी तक और जिनकी संख्या 1000 से ज़्यादा है, उनसे भी आग्रह है कि आप सभी उस मीटिंग में आएं। और ऐसा नहीं है कि हमारा बनाया हुआ जो मेमोरेंडम या जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फाइनल होगा, आपके भी सुझाव उसमें शामिल किए जाएंगे। अपन बैठ के विचार विमर्श करके एक सहमति बना करके और आगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। आप सभी से आग्रह है कि कृपया एक दूसरे को बड़ा छोटा दिखाने की प्रवृत्ति को छोड़ करके
जो हमारा मुख्य मुद्दा है आरोपी की विसंगतियों को दूर कराना और भेदभाव को दूर करना, इसके लिए एकजुट होकर संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक मंच पर आना ही होगा। आशा है आप सभी से सहमत भी होंगे और आपका सार्थक सहयोग भी मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़।